आज मैं आप सभी के समक्ष जो विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह आनंद मार्ग के प्रवर्तक परम पूज्य श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अमूल्य ग्रंथ नमः शिवाय शांताय से लिया गया है। ओंकारनाथ, ओंकारेश्वर शिव का एक नाम है। ओंकारेश्वर ओम शब्द का तात्पर्य क्या है? जहाँ पर अभिव्यक्ति होती है, जहाँ पर को क्रिया होती है, वहाँ पर एक पारमार्थिक क्रिया की क्रियागत अभिव्यक्ति रहती है। मानो कोई हंसता है, उसी साथ साथ हा हा ध्वनि निकलती है। यह हा की ध्वनि यह भी एक प्रकार की उसी अतिध्वनि की खंड अभिव्यक्ति है। इसलिए जहाँ कोई कर्म या क्रियागत अभिव्यक्ति रहती है, वहाँ रहेगी एक बीजात्मक परम पुरुष की। ये जो सृष्टि लीला है वह भी तो एक क्रिया है, और ये सृष्टि वे करते हैं मनोजगत में, बहिर्जगत नहीं। परम पुरुष के यहाँ बहिर्जगत कहकर कुछ नहीं है। यह जो पांच भौतिक जगत है, यह जीव के लिए बाह्यिक है, परम पुरुष के लिए मानसाभ्यंतरीण विषय है, इंटरनल फिनोमिनन। एक बहुवचनात्मक फिनोमिना नहीं, वचनात्मक फिनोमिनन है। कारण परम पुरुष के यहाँ यह एक अखंड और अविभाज्य अभिव्यक्ति है। यह जो सृष्टि मूलक ध्वनि है, इसका बीज मंत्र हुआ आ। इसी से आ ध्वनि को तांत्रिक वर्णमाला का प्रथम कहकर माना गया है। सृष्टि के बाद आता है पालन का प्रश्न। किसी वस्तु के संरक्षण की क्रियागत अभिव्यक्ति का मंत्र उध्वनि है। रक्षण, पालन और वर्धन, इन सब का बीज मंत्र है उध्वनि। परम पुरुष जब इस विश्व की सृष्ट वस्तु समूह को अपने अंदर संहरण कर लेते हैं, उस संहार क्रिया का बीज मंत्र होता है एम ध्वनि। तब हम देखते हैं अ उ एम, ये तीन ध्वनियां हैं। यथाक्रम में सृष्टि, स्थिति और संहार क्रिया के बीज मंत्र परम पुरुष अ ध्वनि की सहायता से सृष्टि करते हैं। उ ध्वनि की सहायता से वे सृष्ट जगत का पालन करते हैं। एम ध्वनि की सहायता से स्व सृष्ट विश्व जगत को स्वीय मानस देह में प्रत्याहार कर लेते हैं। सृष्टिकर्ता जनरेटर के आद्याक्षर जी, पालनकर्ता अर्थात ऑपरेटर के आद्याक्षर ओ, संहारकर्ता अर्थात डिस्ट्रॉयर का आद्याक्षर डी, यह तीनों मिलकर GOD अर्थात गॉड है। इसी तरह परम पुरुष अ उ म के समाहार ओ है। अतः परम पुरुष के समस्त क्रियामूलक साक्षित्व की पकड़ इन तीन ध्वनियों में है, अ उ अम मिलित ओम ध्वनि। यह विश्व की वर्ण मात्रिका कॉजल मैट्रिक्स है। परम पुरुष ओंकार रूप हैं। सगुण ब्रह्म का कर्म परिभू व्यक्त जगत में सीमित है। यह व्यक्त जगत यद्यपि वृहत है, किंतु दार्शनिक विचार से यह सीमित है। कारण पंचभूतात्मक तत्व चाहे जैसा भी हो, वह सीमा के बंधन में है, भाव के बंधन से बद्ध है। दिस यूनिवर्स और मैनिफेस्टेड यूनिवर्स इज एन आइलैंड इन एन ओशन ऑफ इन्फिनिटी। निर्गुण ब्रह्म भावातीत है। उसे भाषा में तो समझाया नहीं जा सकता, लिखित रेखित रूप से भी समझाया नहीं जा सकता। इसलिए उनके लिए बिंदु का व्यवहार करने के अतिरिक्त गत्यंतर नहीं है। यद्यपि बिंदु उसकी सम्यक परिचित वहन करने में असमर्थ है। अभिव्यक्त जगत में क्रियाशील मौलिक तत्व है ओम, अ प्लस उ प्लस एम, लेकिन उसके बाहर अभिव्यक्त चिति समुद्र रह जाता है। उसके लिए बिंदु के अलावा कुछ भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु के साथ जो भाव तत्व ओम को अन्वित करता है, उसके द्योतक के रूप में हम लोग एक नाद चिन्ह का व्यवहार करते हैं। यही बिंदु और नाद मिलित रूप से नाद बिंदु के रूप में परिचित है। देखने में बहुत कुछ चंद्र बिंदु के बिंदु जैसा होते हुए भी हूबहू चंद्र बिंदु नहीं है। बिंदु के नीचे का कला भाग ठीक चंद्रकला की तरह नहीं है। अंतिम भाग चक्र रूप से, वक्र रूप से उठकर कुछ अतिवर्षित है, बहुत कुछ टिक चिन्ह की तरह है। इसीलिए यह बिंदु, नाद और उसके साथ ओम निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का मिलित द्योतक है और परम शिव पुरुषोत्तम का वाचक है। अतः वे हैं ओंकारेश्वर। चंद्रशेखर सर्वगुणों में जन्मिते, पिनाक पाण नमो नमस्ते। वज्र कठोर कुसुम धोरक, पिनाक पाण नमो